वास्तव में दीपावली का पर्व 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज 5 दिवसीय पर्व है और इसका आरंभ होता है धनतेरस पर। धनतेरस या धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए इस दिन धन्वंतरी देवता की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी के सचिव माने जाते हैं कुबेर। तो धनतेरस का दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर वास्तव में कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लोग मूल्यवान धातुओं का, नए बर्तनों का, आभूषणों का क्रय करते हैं। नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं और उन्हीं बर्तनों से, उन्हीं मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। तो वास्तव में दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिन का जो पर्व है, ये धनतेरस पर शुरू होता है और इस बार ये पर्व शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। यानी धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग खुशियां मनाएंगे, मूल्यवान चीजों की खरीद और बिक्री करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि धनतेरस पर सुबह उठे, तैयार हुए, बाजार गए, सामान खरीद के लाए, काम खत्म। ऐसा नहीं है। धनतेरस का पर्व एक बड़ा पर्व है और जैसा हम कह रहे हैं कि दीपावली 5 दिनों का पर्व है, उसकी शुरुआत होती है धनतेरस पर। क्या करना चाहिए? देखिए, सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लेना चाहिए। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिएगा। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर की पूजा करते हैं, तो केवल कुबेर देव की पूजा ना करें, धन्वंतरी देवता की उपासना भी जरूर करिएगा। अगर आपको इस दिन मेटल खरीदना है, धातु खरीदनी है, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। दीपावली की मुख्य पूजा के लिए श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री भी धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग धनतेरस पर गाड़ी ले आते हैं। आप खरीदिए, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाइएगा, वहां पूजा करवा के तब घर में ले आइएगा।
क्योंकि धनतेरस पर सामान्यतः लोहा और लोहे की चीज खरीदी नहीं जाती है। इस दिन थोड़ा बहुत दान भी आपको जरूर करना चाहिए धनतेरस पर, और ये दान निर्धनों में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी धनतेरस पर केवल अपना घर मत भरिए, दूसरों का घर भरने में, दूसरों को पर्व मनाने में सहायता करिए। तो धनतेरस पर आप बर्तन दान कर दें, आप कपड़े दान कर दें, पैसा दे दें, मिठाई दे दें, जैसा ठीक लगे। अगर आप धनतेरस पर निर्धनों को दान करते हैं तो धन की विशेष कृपा आपको मिलेगी, और सबसे बेहतर वर्ष भर आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। देखिए, धनतेरस पर क्या होता है, ज्यादातर लोग बर्तन ले आते हैं, चांदी का सिक्का ले आए, ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का सिक्का ले आए। तो धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए जिससे आपको लाभ हो, जिससे धन बढ़े? क्या है वो चीज? धातु का बर्तन, किसी भी मेटल का बर्तन आप जरूर खरीदिए, सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का। अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, जग हो, गिलास हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां जिनकी पूजा आप दीपावली पर करेंगे, मिट्टी की मूर्तियां, ये दो खरीदिएगा, और दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों जुड़ी हुई ना हो। खील बताशे और मिट्टी के दीपक खरीदिए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिएगा, जो मुख्य दीपक होगा, दीपावली की पूरी रात को माता लक्ष्मी के सामने जलता रहेगा। आप चाहें तो अंकों का बना हुआ, नंबर का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं धनतेरस पर, और इसकी पूजा जब धनतेरस पर कुबेर देवता की, धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे तो उस समय अंक वाले यंत्र की पूजा भी की जाएगी। तो देखिए, धनतेरस पर आपको पानी का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए जिसमें पानी लिया जा सके। कटोरी है, गिलास है, जग है, लोटा है, क्योंकि धन्वंतरी का स्वरूप कैसा है, वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। यानी कलश में अमृत था, पात्र जो लिक्विड होल्ड करे ऐसा पात्र है वो। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि छोटा ही सही लेकिन पानी का कोई पात्र जरूर खरीदा जाए। तो धनतेरस पर केवल खरीदारी नहीं करनी है, धनतेरस पर पूजा उपासना भी करना है, क्योंकि यहीं से दीपावली का आरंभ हो रहा है। कैसे पूजा उपासना करेंगे? संध्या काल में अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान की स्थापना करिए। उनका चित्र या उनकी मूर्ति ला करके रखिएगा। दोनों के सामने अलग अलग एक मुख का घी का दीपक जलाइएगा। कुबेर देव को सफेद मिठाई और धन्वंतरी भगवान को पीली मिठाई चढ़ाएंगे। पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके बाद कुबेर देव से धन की प्रार्थना करेंगे और धन्वंतरी भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। प्रसाद ग्रहण करेंगे और जहां पर उनका चित्र या उनकी मूर्ति रखी थी, दीपावली की पूजा हो जाने तक ये वहीं रहेगी। दीपावली के बाद, पूजा के बाद, कुबेर देवता को धन स्थान पर और धन्वंतरी को पूजा के स्थान पर स्थापित
कर देंगे। तो कुल मिला के मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि केवल कुबेर की पूजा मत करिएगा, कुबेर देव की पूजा अच्छा है, जरूर करिए, धन का लाभ उससे जरूर होता है, लेकिन साथ में धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करिएगा। धन्वंतरी स्तोत्र आपको बड़े आराम से पुस्तकों में मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करिएगा और अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। देखिए, धनतेरस का मतलब त्रयोदशी तिथि, सारा जो खेल है ना वो त्रयोदशी का है, बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है त्रयोदशी। एकादशी के बाद जितनी तिथियां हैं उसमें सबसे ज्यादा पवित्र तिथि मानी जाती है त्रयोदशी, प्रदोष भी कहते हैं इसको। तो धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या है, खरीदारी कब करें ये भी जान लीजिए। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर आरंभ होगी। 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से आरंभ होगी, इसीलिए सारी खरीदारी आपको त्रयोदशी में करनी है। सारी खरीदारी दोपहर 12:18 के बाद ही करिएगा। राहु काल में नहीं करते हैं, लेकिन चक्कर यह है कि 18 अक्टूबर को शनिवार है, राहु काल सुबह 9 से 10:30 का होता है, वो पहले ही खत्म हो चुका होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। दोपहर 12:18 के बाद आप खरीदारी और पूजा करें। वैसे खरीदारी करने का और पूजा करने का सबसे बढ़िया जो समय है वो है शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप खरीदारी तो कभी भी कर लीजिएगा दोपहर 12:18 के बाद, लेकिन जो धनतेरस की पूजा है वो शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में करिएगा। आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होगी। देखिए, घर में बहुत सारी चीजों को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। जैसे आपको याद होगा, पहले जमाने में जब शाम को घर में लाइट जलाते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग नमस्कार करते थे, यानी दीपक को, प्रकाश को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। घर की स्त्रियों को, बालिकाओं को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और घर की झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अगर पैर से झाड़ू लग जाए तो लोग नमस्कार करते, भगवान से क्षमा मांगते हैं। झाड़ू वास्तव में सफाई का प्रतीक है और साथ ही साथ संपन्नता का प्रतीक है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए आप अपने घर में सफाई तो हमेशा रखते ही हैं, और वो करते हैं झाड़ू से। तो धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू आप खरीद के ला सकते हैं, सींक वाली हो या फूल वाली हो, जैसी भी हो, एक झाड़ू खरीद के धनतेरस पे लाएं। पूजा स्थान पे जहां आप नए नए सामान ला के रख रहे हैं पूजा करने के लिए, वहां झाड़ू को भी रख दें। दीपावली पर सब सामान पे तिलक लगाएंगे ना, नए सामान पे, तो झाड़ू पर भी लगाइएगा। और इसके बाद अगले दिन से उस झाड़ू का प्रयोग करिएगा घर में साफ सफाई के लिए। तो ऐसा करने से माना जाता है, जो सबसे बड़ी बात, कि घर में किसी तरह की नजर नहीं आती है, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, साल भर स्वास्थ्य और संपन्नता बनी रहती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।